बीजेपी का असली महिला विरोधी चेहरा एक बार फिर पूरे देश के सामने बेनकाब हो चुका है। सोचिए कितनी घृणित और शर्मनाक सोच है जो इनके विधायक सार्वजनिक मंचों से उगल रहे हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पूरे मामले पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जी हां, गोदी मीडिया में भी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को मानो सांप सूंघ गया है। कभी इनके नेता हनुमान जी की झांकी में फूहड़ डांस करवाते हैं, कभी प्रभु श्री राम के नाम पर चढ़ावे में चोरी के आरोप लगते हैं, और अब तो हद ही हो गई है। इनकी पार्टी के विधायक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अर्धांगिनी माता सीता को ही मौत का सामान बताने पर आमादा है। हिंदुओं को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाने का जो खेल इन्होंने शुरू किया था, उसका असली सच अब जनता के सामने आ चुका है। अब हर किसी को समझ आ रहा है कि आखिर क्यों ये दिन रात हिंदू मुस्लिम का राग अलापते रहते हैं, ताकि धर्म की आड़ में अपनी राजनीतिक झोली भरी जा सके और दूसरी तरफ हमारे आराध्य देवी देवताओं का खुलेआम अपमान किया जा सके। इस घिनौनी मानसिकता का ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश के गुना में देखने को मिला है, जहां बलराम महोत्सव जैसे राज्य स्तरीय सरकारी कार्यक्रम के मंच से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने सनातन आस्था पर सीधा हमला बोल दिया। विधायक महोदय ने रामायण का जिक्र करते हुए माता सीता के संदर्भ में बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें मौत का सामान करार दे दिया। सुनिए आप भी। भैया जी, काय को तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है। इतना ही नहीं, अपनी इस कुंठित सोच को सही ठहराने के लिए उन्होंने रामायण, महाभारत और पृथ्वीराज चौहान के इतिहास तक का गलत हवाला दे डाला। शाक्य ने कहा कि इन तमाम बड़े युद्धों में केवल पुरुष ही मारे गए और एक भी महिला नहीं मरी। यानी उनके हिसाब से हर बड़े विनाश और खून खराबे की जड़ सिर्फ महिलाएं ही रही हैं। इतिहास और पौराणिक ग्रंथों के पन्नों को इस तरह तोड़ मरोड़ कर महिलाओं और सनातन परंपरा का ऐसा शर्मनाक अपमान शायद ही पहले कभी किसी जनप्रतिनिधि ने किया हो। हद तो तब हो गई जब उसी मंच पर बैठी चांचोड़ा से बीजेपी की ही महिला विधायक प्रियंका पेची ने इस बयान पर तुरंत कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने बीच में ही शाक्य को रोकते हुए साफ शब्दों में कहा कि भाई साहब, आप पूरी तरह गलत बोल रहे हैं। महिलाओं ने भी देश और धर्म के लिए अनगिनत बलिदान दिए हैं और आप उनके इस समर्पण को इस तरह खारिज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अहंकार में डूबे पन्नालाल शाक्य पर एक महिला विधायक की जायज आपत्ति का कोई भी असर नहीं हुआ। अपनी गलती सुधारने या माफी मांगने के बजाय वे उल्टे प्रियंका पेची पर ही हावी होने लगे। उन्होंने घमंड में चूर होकर कहा कि उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और उन्हें सब पता है, इसलिए महिला विधायक चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाए। भरे मंच पर एक महिला जनप्रतिनिधि को इस तरह नीचा दिखाना बीजेपी की सामंती और महिला विरोधी सोच का जीता जागता सबूत है। सनातन धर्म और नारी शक्ति का यह अपमान कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। जो पार्टी दिन रात महिलाओं के सम्मान और हिंदू धर्म की रक्षा के बड़े बड़े दावे करती है, उसके अपने ही विधायक की ऐसी घटिया बयानबाजी पर शीर्ष नेतृत्व क्यों खामोश बैठा है? माता सीता पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करने वाले और महिलाओं के ऐतिहासिक योगदान को नकारने वाले पन्नालाल शाक्य पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बीजेपी को अगर वाकई अपनी नीयत और सनातन धर्म पर जरा भी गर्व है तो उन्हें तुरंत इस बड़बोले विधायक को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। देश की जनता और नारी शक्ति अब इनके इस दोहरे चरित्र को पहचान चुकी है और इस घोर अपमान का हिसाब मांग रही है।